हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है विच इज़ कमर्शियल मैथमेटिक्स। ये आपके सिलेबस के कुछ बड़े टॉपिक्स में से एक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक बहुत लेंदी चैप्टर हमने स्टडी किया है, और अब कमर्शियल मैथमेटिक्स ये भी आपके सिलेबस का बहुत बड़ा चैप्टर है। और इसका रीज़न ये है कि इसमें आपको हर एक एक्सरसाइज में एक सब चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। देखो क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें: परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट विच इंक्लूड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, पार्टनरशिप, जीएसटी, शेयर्स एंड डिविडेंड्स। तो एक्चुअली ये छोटे छोटे चैप्टर्स को मिलाकर एक कंप्लीट एक चैप्टर यहाँ पर बनाया गया है। वैसे देखा जाए तो हर एक सब पॉइंट्स के ऊपर एक अलग से भी चैप्टर बनाया जा सकता था, तो ओवरऑल लंबा चैप्टर रहेगा। चलो, तो इसमें से फर्स्ट बीट हमें स्टार्ट करना है विच इज़ परसेंटेज। Now, percentage is one of the most important concept in commercial arithmetic. Calculation abilities can be developed through the study of percentage. The word percentage literally means for every 100. Percentage word का मतलब क्या होता है? For every 100. Okay? Mathematical explanation क्या है? If a student scored 20 marks out of maximum 30 marks, his marks can be denoted as 20 out of 30. देखो, अगर किसी स्टूडेंट को 20 मार्क्स मिलते हैं 30 में से, तो हम कह सकते हैं 20 आउट ऑफ 30 दैट इज 20/30, या फिर इसे 100 के टर्म्स में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग विथ 100। ओके, तो 100 इंटू 200 एंड 200/3 किया तो ये आ सकता है 66.66%। ओके, परसेंटेज इज यूजफुल फॉर कंपेरिजन और ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शन। परसेंटेज का यूज़ किस लिए होता है? तो कंपैरिजन करने के लिए होता है। दिस कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल। चलो, मान लो आपके पास 3 स्टूडेंट्स का डेटा है A, B, C। फुल मार्क्स है 100, 50, 150। मार्क्स ऑब्टेन दिए हैं 72, 41, 111। इसका मतलब A स्टूडेंट ने जो पेपर दिया है वो 100 मार्क्स का है, जिसमें से A को 72 मिले। बी स्टूडेंट ने 50 मार्क्स का पेपर दिया था, उसमें से उसको 41 है। सी स्टूडेंट ने एक 150 मार्क का पेपर दिया है, जिसमें से उसको 111 है। अगर हम यहाँ पर सोचते हैं कि ये तीनों में से सबसे होशियार कौन है, तो बट ऑब्वियस हमें लग सकता है कि सी विद द हाई स्कोर ऑफ 111। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन करना गलत हो जाएगा। इसका रीज़न ये है कि जो फुल मार्क्स है, मतलब आउट ऑफ कितने में से मार्क्स ऑब्टेन किए, ये हर एक स्टूडेंट का अलग अलग है। तो यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए हमें तीनों के मार्क्स को इक्विवेलेंट टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा, और ये इक्विवेलेंट टर्म जनरली परसेंटेज हो सकता है। तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ए ऑलरेडी 100 के टर्म्स में, चलो तो ये 72 परसेंटाइल हो गया। बी अगर हम 100 के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बी को मार्क्स कितने मिले? 41 आउट ऑफ 50। 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई। सेम सी के लिए भी करना पड़ेगा, 111 आउट ऑफ 150। करेक्ट, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 51 जा 50, 52 जा 41 इंटू 2 किया तो 82 हो गया। यहाँ पर 52 जा एंड 53 जा। ना 111 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है? 111 डिवाइडेड बाई 3 अगर हमने किया तो 3 3 जा 9। ओके, 11 माइनस 9 2, 21 3 7 जा, तो ये 37 एंड 37 2 जा होता है 74। सो 82 परसेंटाइल एंड 74 परसेंटाइल। तो ए 72 परसेंटाइल है, बी 82 परसेंटाइल है और सी 74 परसेंटाइल होता है। तो जब भी जो डिनोमिनेटर है, ओके, जो हमें कंपेयर करना है, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो अगर सेम नहीं है, अलग अलग है, इन दैट केस कॉमन डिनोमिनेटर करने के लिए हम 100 का यूज़ कर सकते हैं। तो वैल्यूज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करके कंपैरिजन करना ज़्यादा सही रहेगा। और अगर आपको यहाँ पर रैंकिंग प्रोवाइड करना है तो फर्स्ट रैंक बट ऑब्वियस बी को मिलना चाहिए, हाईएस्ट परसेंटाइल। सेकेंड रैंक सी को मिलना चाहिए और थर्ड रैंक
ए रहेगा, ठीक है। तो जब भी रैंकिंग प्रोवाइड करते तो मोस्ट ऑफ द केस में परसेंटाइल को यूज़ किया जाता है। एग्रीगेट में कितने मार्क्स आते हैं ये तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए परसेंटेज का यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दिया। परसेंटेज को कैसे फाइंड आउट करना है? फाइंडिंग परसेंटेज, क्विक कैलकुलेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज and percentage into fraction is important. Okay, now conversion of fraction into percentage and percentage into fraction is very important. तो हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ये आना चाहिए। टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन और डेसिमल इनटू परसेंटेज वी मल्टीप्लाई नंबर बाय 100। अगर फ्रैक्शन है या फिर डेसिमल पॉइंट है जिसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो वो 100 से मल्टीप्लाई करके हो सकता है। टू कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन और डेसिमल वी डिवाइड द नंबर बाय 100। फ्रैक्शन या डेसिमल को 100 से डिवाइड करेंगे तो हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए 50%, तो 50% का ही मतलब क्या होता है 50/100 एंड 50/100 मतलब क्या होता है 1/2। अगर हम चाहे तो इसे 0.5 भी लिख सकते हैं। तो 50%, 50/100, 1/2, 0.5 ये सभी का मतलब एक ही है, इक्वल है, सेम, इक्वल। सिमिलरली 25% का मतलब होता है 25/100। Now, इसी को हम लिख सकते हैं 25 1 जा 25 4 जा, और फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 0.25। आ रहा है समझ में? तो 20% का ही मतलब होता है 1/5। 20% मतलब 1/5 कैसे? तो 20/100, 21 जा 25 जा, और 20% का फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 0.2 या फिर 0.20। इसी लॉजिक से 10% का क्या हो सकता है 1/10 या फिर 0.10। तो 10% मतलब 0.10, 20% मतलब 0.20, 25% मतलब 0.25। अगर 75% कहा जाए तो 0.75। आ रहा है समझ में? अगर 35% कहा जाए तो 0.35। ओके, और आप इसे चाहो तो 75/100 दैट इज 3/4 लिख सकते हो। 35/100 5 से डिवाइड किया तो 7/20 भी इसे लिखा जा सकता है। ओके, चलो अब ये तो हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन फाइंड आउट कर ली, लेकिन फ्रैक्शन से परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो अगर आपको 0.20 दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है 20%। ये 20% कैसे फाइंड आउट करना है? तो सिंपली 0.20 को 100 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 20। अगर मुझे दिया जाए 0.10 तो इसका मतलब होता है 10%। कैसे? तो 0.10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 10% आ जाएगा। तो यहाँ पर यही बात कही है, टू कन्वर्ट फ्रैक्शन और डेसिमल इनटू परसेंटेज वी मल्टीप्लाई द नंबर बाय 100। फ्रैक्शन या डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना है 100 से, जो यहाँ पर हमने 100 से किया। और अगर हमारे पास परसेंटेज है जिसे फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइडेड बाय 100 कर सकते हैं। ओके, जैसे हमने यहाँ पर किया। ओके, चलो ऑलवेज रिमेंबर A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। एग्जाम्पल 20% ऑफ 50 इज इक्वल टू 10। अब 20% ऑफ 50 आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो 50 इंटू 20%। 20% मतलब क्या होता है? तो 20/100, राइट? 0 0 0 0 कैंसिल, विच इज 10। तो 20% ऑफ 50 10 होता है। सिमिलरली 50% ऑफ 10, देखो 20% ऑफ 50 या फिर 50% ऑफ 20, दोनों का आंसर इक्वल है, सेम है। देयरफॉर 20% ऑफ 50 इज इक्वल टू 50% ऑफ 20। चलो, तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके, आपके पास टेक्स्ट बुक तो होगा ही, उसमें से आप कुछ पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेना है। फर्स्ट तो हेडिंग लिखो परसेंटेज। ओके,
और फिर डायरेक्टली आपने क्या करना है, फाइंडिंग परसेंटेज का ये पार्ट लिखना है, ये पैराग्राफ पूरा यहाँ तक लिख लो। कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने यहाँ पर दिए हैं, ये एग्जाम्पल भी नोट डाउन कर लेना है इमीडिएटली। वीडियो पॉज करो, ये पूरा पार्ट लिखो और ये एग्जाम्पल्स को लिख लो। चलो हो गए एग्जाम्पल्स। अब कुछ फॉर्मूलेज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो आपको नोट डाउन करना है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में फर्स्ट हमारे लिए रहेगा परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। राइट डाउन दिस फॉर्मूला। परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला हमें लिखना है परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। सेकेंड फॉर्मूला ये भी लिखना है, डिक्रीज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। चलो अभी फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ। अगर आपको कहा जाए प्रॉफिट फॉर 2018 इज इक्वल टू ₹10 lakhs। प्रॉफिट कितना है? 10 lakhs। एंड देन प्रॉफिट फॉर 2019 is equal to let us say 15 lakhs। 2018 का प्रॉफिट 10 lakhs है, 19 का प्रॉफिट 15 lakhs है। और अब हमें इंक्रीज इन परसेंटेज फाइंड आउट करना है। इंक्रीज इन परसेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इंक्रीज इन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? इंक्रीज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। तो यहाँ पे इंक्रीज कितने से हुआ है? इंक्रीज इन प्रॉफिट बाय 5 lakhs डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्या था हमारे लिए? 10 lakhs इंटू 100 विच इज इक्वल टू 50%। राइट। चलिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। चलो ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं और समझा देता हूँ डिक्रीज के लिए। Let us say profit for 2018 again 10 lakhs and profit for 2019 दिया जाए हमें 8 लाख। तो यहाँ पर क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, ऊपर इंक्रीज हुई थी, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज इन क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो डिक्रीज इन क्वांटिटी इन परसेंटेज, तो डिक्रीज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। तो डिक्रीज इन क्वांटिटी यहाँ पर कितनी है? 2 लाख रुपीज। डिक्रीज इन प्रॉफिट बाय 2 lakhs डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्रॉफिट हमारा कितना है? 10 lakhs। तो इनटू 100 कर दो, ये आएगा 20%। तो हम फर्स्ट एग्जांपल में कह सकते हैं कि प्रॉफिट इंक्रीज बाय 50%। सेकेंड एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट डिक्रीज बाय 20%। ओके। चलो वीडियो पॉज करके ये दो एग्जांपल आपने लिखना है, जिससे आपको फर्स्ट और सेकेंड फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। राइट डाउन बोथ दीज एग्जांपल। Next, number 3, to increase a number by x percentage multiplied by 100 plus x upon 100, and fourth, to decrease a number by x% multiplied by 100 minus x upon 100। तो अभी आपने वीडियो पॉज करके इमीडिएटली ये दो फॉर्मूलेज नोट डाउन कर लेना है, उसके बाद मैं आपको ये फॉर्मूले एक्सप्लेन कर देता हूँ। राइट डाउन। चलो अभी इसे कैसे समझना है? अगर क्वांटिटी इंक्रीज करना है x% से, तो सिंपली 100 प्लस x अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखता हूँ यहाँ पे, सेलिंग प्राइस हमें दी है लेट अस से ₹20 और कहा है कि इंक्रीज बाय कितने से इंक्रीज करना है? चलो हम कर देते हैं 30% से इंक्रीज। और पूछा है कि न्यू सेलिंग प्राइस क्या है। देखो सेलिंग प्राइस हमारे पास है 20 और अगर दिया जाए कि सेलिंग प्राइस 30% से इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज के लिए हम क्या करेंगे? 100 प्लस x अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करना। दैट इज ओरिजिनल प्राइस है 20
मल्टीप्लाई किससे करना है, तो 100 प्लस x का मतलब यहाँ पर क्या है 30 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपको मिलेगा 20 इंटू 130 अपॉन 100, 0 0 0 0 कैंसिल और ये आंसर आ जाएगा 26। तो इंक्रीज अगर है तो इंक्रीज के लिए सिंपली क्या करना है, आपको ऐड करना है वो परसेंटेज, तो 30% है 30 ऐड कर दो, 20% है तो 20 और डिवाइडेड बाय 100। अगर डिक्रीज होता है, लेट अस से सेलिंग प्राइस अगेन ₹20 है और आपको कहा जाए डिक्रीज बाय फॉर एग्जाम्पल 25% से डिक्रीज हो रही है, तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या रहेगी हमारे लिए, तो हमने क्या करना है ओल्ड सेलिंग प्राइस 20 इंटू 100 माइनस एक्स, मतलब 100 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 100 करना है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 75 अपॉन 100। 25 का टेबल 25 3 जा एंड 25 4 जा, 20 इंटू 3 60 अपॉन 4 किया तो 15, तो न्यू सेलिंग प्राइस हमें मिलेगी ₹15। आ रहा है समझ में, यहाँ पर न्यू सेलिंग प्राइस 26। चलो राइट डाउन दिस एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल लिख लो। चलो अभी आपको क्या करना है, ये जो 3 एंड 4 है इसी के लिए मैं कुछ और एग्जाम्पल लिख कर देता हूँ। अगर आपको इंक्रीज या डिक्रीज बताया जाए, इंक्रीज और डिक्रीज बाय, तो आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय। देखो अगर कहा जाए समझो इंक्रीज बाय 10%, अगर दिया जाए हमें इंक्रीज बाय 10%, तो ओरिजिनल क्वांटिटी जो है ओके या फिर ओल्ड को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ओल्ड क्वांटिटी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई ओल्ड क्वांटिटी बाय, ओल्ड क्वांटिटी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने ओल्ड प्राइस 20 को मल्टीप्लाई किया था, तो 10% है तो 110 से मल्टीप्लाई 110 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके। अगर कहा है इंक्रीज बाय 20% से, तो क्या करोगे आप 120 अपॉन 100, 100 में 20 ऐड कर दो सिंपली। अगर दिया जाए इंक्रीज बाय 40%, तो क्या करना आपने 100 प्लस 40 कितना होता है 140 अपॉन 100। अगर दिया जाए इंक्रीज बाय 60%, तो क्या करोगे आप 100 प्लस 60 160 अपॉन 100। आ रहा है समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, तो इंक्रीज के लिए आपको क्या करना है, सिंपली ये जो परसेंटेज है ना वो 100 में ऐड कर देना है, डिवीजन में 100 ही लेना है। तो 10% से इंक्रीज होगा तो 100 प्लस 10 110, 20% से इंक्रीज होगा तो 120, 40 से इंक्रीज होगा तो 100 प्लस 40 140, 60% से इंक्रीज होगा तो 100 प्लस 60 160। तो हमें क्या करना है, इंक्रीज के केस में परसेंटेज डायरेक्टली 100 में ऐड करना है और 100 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट अगर आपको डिक्रीज कहा जाए तो इंक्रीज के लिए हम ऐड करते हैं, डिक्रीज के लिए सिंपली आपको माइनस करना है। तो डिक्रीज बाय 10% का मतलब क्या होता है 100 माइनस 10 90, ओके, तो 90 अपॉन 100। अगर कहा जाए डिक्रीज बाय 25%, तो 100 माइनस 25 75। अगर कहा जाए डिक्रीज बाय 35%, तो क्या करोगे 100 माइनस 35, 100 माइनस 35 होता है 65 अपॉन 100। क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अगर कहा जाए डिक्रीज बाय, चलो आपको जो भी परसेंटेज लेना है, मैं यहाँ पे लेता हूँ समझो 40%, तो 100 माइनस 40 हो गया 60 डिवाइडेड बाय 100, ओके। चलो तो आपको ये एग्जाम्पल्स लिख लेना है, टेबल प्रिपेयर करो, इंक्रीज और डिक्रीज बाय, देन मल्टीप्लाई
ओल्ड क्वांटिटी बाय, ओल्ड क्वांटिटी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ओके, राइट डाउन दिस एग्जांपल। ठीक है, देखो अभी ये मल्टीप्लाई ओल्ड क्वांटिटी को जब हम इससे मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलता है? न्यू क्वांटिटी। ओके, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं न्यू क्वांटिटी। टू गेट न्यू क्वांटिटी मल्टीप्लाई ओल्ड क्वांटिटी बाय, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ओके, चलो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक्सरसाइज में से कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट, फाइंड 77% ऑफ 580 एंड 34% ऑफ 390। चलो काफ़ी सिंपल एग्जांपल है। तो क्वेश्चन 1 आप चाहो तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। तो 77% ऑफ 580 मतलब 580 इंटू 77 अपॉन 100 प्लस 34% ऑफ 390 तो 390 इंटू 34 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल। चलो 58 इंटू 77 कितना होगा? वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करो। 58 इंटू 77 कितना होता है? यह आना चाहिए 4466। आगे अगेन वीडियो पॉज करके 39 इंटू 34 कितना होता है? 39 इंटू 34 कितना होता है? ये आएगा 1326। अच्छा, डिवीजन में तो 10 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर कॉमन है तो न्यूमरेटर की एडिशन हो सकती है। तो 4466 प्लस 1326 कितना आएगा? ये 4466 प्लस 1326 ये होता है 5792 अपॉन 10। अच्छा, 579 अपॉन 5792 अपॉन 10 इज इक्वल टू 579.2 और ये हमारा आंसर है। राइट डाउन दिस आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 240 कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ विच 204 पास्ड। व्हाट इज द पास परसेंटेज? 240 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए एग्जाम के लिए जिसमें से 204 पास हो गए। व्हाट इज द पास परसेंटेज? तो पास परसेंटेज क्या है? चलो वीडियो पॉज करके आप ट्राई करके देख सकते हो। देखो, पास परसेंटेज इज इक्वल टू आउट ऑफ 240 204 पास हो गए तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करो। 0 0 कैंसिल। ना 204 अपॉन 24 कितना होता है? चलो कैलकुलेट करो। 204 अपॉन 24 कितना होता है? 24 8 जा ये आता है 192। 204 माइनस 192 किया तो 12। 24 5 जा 120। अच्छा, ये 8.5 आएगा इंटू 100। 8.5 इंटू 100 ये हो जाएगा 85%। चलो ये हमारा आंसर है 85%। ओके, राइट डाउन। What percent of 8.4 kg is 168 ग्राम? 168 ग्राम ये 8.4 kg की कितने परसेंटेज है? ठीक है, देखो अभी ये ग्राम से और ये kg है। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए यूनिट्स का सेम होना ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 8.4 kg means 8.4 multiplied by 1000 gram which is equal to 8400 grams। तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा? केजी को ग्राम्स में या फिर ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करना होगा। आफ्टरवर्ड हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू 168 ग्राम डिवाइडेड बाय 8400। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई है। 0 0 कैंसिल। 168 अपॉन 84 अगर हमने किया तो ये 2 होता है। तो हमारा आंसर आ गया 2%।
ओके, नेक्स्ट इसमें से चलो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट परसेंट इज 3% ऑफ 5%? व्हाट परसेंट इज 3% ऑफ 5%? 5% के 3% कितना होता है? ओके, 3% ऑफ 5% इज इक्वल टू, मतलब 5% का 3% हमें करना है, तो सिंपली 3/100 इंटू 5%. 3 इंटू 5 होता है 15/100%, और 15/100 कितना आएगा? 0.15. ये आएगा 0.15%. चलो ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. The batsman scored 92 runs, which include 4 boundaries and 5 sixes. बैट्समैन ने 92 रन किए जिसमें से 4 बाउंड्रीज हैं एंड 5 सिक्सेस है. ही स्कोर्ड अदर रन्स बाय रनिंग बिटवीन द विकेट. ओके, तो बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स मतलब ये तो उसने 4 and 5 6 4 बाउंड्रीज एंड 5 सिक्सेस तो डायरेक्ट किए, बाकी के रन्स रनिंग बिटवीन द विकेट दैट इज दौड़ कर बनाए. What percent of his total score did he make by running between the wicket? यहाँ पे BY होना चाहिए सिर्फ. तो रनिंग बिटवीन द विकेट से उसने कितना स्कोर किया है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, टोटल स्कोर कितना है? बैट्समैन का टोटल स्कोर है 92 रन्स. अच्छा, इसमें से बाउंड्रीज के थ्रू कितना किया? बाउंड्रीज तो 5 लगाए उसने, सॉरी 4 बाउंड्रीज है. 4 बाउंड्रीज मतलब 4 इंटू 4 16. एक बाउंड्री में 4 रन मिलते हैं. ओके, देन 6 कितने लगाए? 5 सिक्सेस. ओके, तो 5 सिक्सेस तो 5 इंटू 6 30 रन्स. 92 माइनस 16 माइनस 30, देखो कितना होता है 92 माइनस 30, ये आएगा 46 रन्स. तो 92 में से 16 बाउंड्रीज से 30 सिक्सेस से तो 46 रन रनिंग बिटवीन द विकेट होंगे. ये रनिंग से किया. और हमें क्या पूछा है? व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट? रनिंग के थ्रू कितना स्कोर उसने किया है, एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड परसेंटेज, रनिंग थ्रू कितना परसेंट किया है? तो 46 आउट ऑफ 92. परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई. 46 1 सा 46 2 सा 100/2 50. तो 50% स्कोर रनिंग बिटवीन विकेट से है. ओके, चलो आगे. क्वेश्चन नंबर 8, प्राइस ऑफ टेबल इज 40% मोर देन प्राइस ऑफ चेयर. प्राइस ऑफ टेबल इज 40% मोर देन प्राइस ऑफ चेयर. टेबल की प्राइस चेयर के कंपैरिजन में 40% से ज़्यादा है. बाय व्हाट परसेंट प्राइस ऑफ चेयर इज लेस देन प्राइस ऑफ टेबल? बाय व्हाट परसेंट, कितने परसेंट से प्राइस ऑफ चेयर लेस कम है एज कंपेयर टू द प्राइस ऑफ टेबल. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, लेट प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल टू ₹100. अगर हम प्राइस ऑफ चेयर 100 एज्यूम करते हैं तो हमें कहा है कि प्राइस ऑफ टेबल इज 40% मोर देन प्राइस ऑफ टेबल. तो 40% ज़्यादा, एड 40%. अब 100 के 40% मतलब कितना हो गया? ₹40. हमने ऐड कर दिया तो 140. ये हमें क्या मिलना चाहिए? प्राइस ऑफ टेबल मिलना चाहिए. ओके, अभी यहाँ पे जो कंपैरिजन ये कैसा है? टेबल की प्राइस
चेयर की प्राइस से कितना ज़्यादा है। अभी यही कंपैरिजन हमें रिवर्स ऑर्डर में पूछा है, व्हाट परसेंट प्राइस ऑफ चेयर इज लेस देन प्राइस ऑफ टेबल। चेयर की प्राइस टेबल की प्राइस के कंपैरिजन में कितने से कम है। ओके, तो रिक्वायर्ड परसेंट जो हमें पूछा है यहाँ पर वो कैसे निकालना चाहिए हमें, तो कितने से कम है। देखो टेबल की प्राइस 140 है, चेयर की प्राइस 100 है, तो चेयर की प्राइस 40 से कम है। टेबल की प्राइस 40 से ज़्यादा है, इसका मतलब चेयर की प्राइस 40 से कम है। डिवाइडेड बाय, देखो कंपैरिजन टेबल के साथ करना है, इस वजह से डिवीजन में हमें टेबल की प्राइस लेनी पड़ेगी 140 मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 14। चलो देखो अभी वीडियो पॉज करके 400/14 कितना आता है कैलकुलेट कर लो। वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करो, हो गया कितना आ रहा है ये 28.57 अप्रोक्सीमेटली। ओके, नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। चलो नंबर 4, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 20%, what should be the increase in breadth of the rectangle so that the area remains the same। अच्छा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 20% से डिक्रीज हो रही है, what should be increase in the breadth of rectangle so that area remains the same। अगर एरिया सेम होना चाहिए तो रेक्टेंगल की ब्रेड्थ कितनी होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, लेट अस अज्यूम अभी यहाँ पे हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ तो है नहीं, तो हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम लेंथ इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड breadth is equal to 60 सेंटीमीटर। देखो अभी रेक्टेंगल है तो लेंथ ज़्यादा होती है और ब्रेड्थ कम होती है। नेक्स्ट, एरिया का क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, करेक्ट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 100 इंटू 60 ये आना चाहिए 6000 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्कूल में आपने पढ़ा होगा ये। अब आगे क्या कहा है हमें कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज बाय 20%। नाउ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल या फिर लेंथ डिक्रीज बाय 20%, लेंथ 20% से डिक्रीज हो गई। चलो ठीक है, देयरफॉर न्यू लेंथ क्या रहेगी, न्यू लेंथ क्या होनी चाहिए। देखो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि डिक्रीज अगर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज की केस में माइनस करके मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट। तो वही करते हैं, न्यू लेंथ अगर फाइंड आउट करना है, ओल्ड हमारी की कितनी थी 100, 20% से डिक्रीज हो गई तो 100 माइनस 20 80, और डिवीजन में हमें क्या लेना होगा 100, 100 और 100 कैंसिल, यह आना चाहिए 80 सेंटीमीटर। ओके, न्यू लेंथ। अब हमें क्या पूछा है, व्हाट शुड बी इंक्रीज इन द ब्रेड्थ, ब्रेड्थ में कितना इंक्रीज होना चाहिए सो दैट एरिया रिमेन्स द सेम, एरिया सेम रहे इसके लिए। ठीक है, अगेन एरिया का हमारा क्या फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब एरिया सेम होना चाहिए मतलब 6000, न्यू लेंथ 80, ब्रेड्थ हमें पता नहीं। चलो अभी 80 लेफ्ट में आएगा तो डिवीजन में 6000 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू 600/8, ब्रेड्थ हमें मिलेगा 75 सेंटीमीटर। ओके, अब अगर एरिया सेम होना चाहिए तो ब्रेड्थ हमारी 75 होनी चाहिए, एंड देयरफॉर इंक्रीज इन ब्रेड्थ, ब्रेड्थ में कितना इंक्रीज होना चाहिए। तो ओरिजिनल हमने एज्यूम किया था 60, तो 75 माइनस 60 ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अच्छा,
इंक्रीज इन परसेंटेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इंक्रीज इन परसेंटेज। कैसे कैलकुलेट करते थे, फॉर्मूला याद करो, अभी हमने लिखना है। इंक्रीज इन परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय, याद है क्या लिखते थे हम, ओरिजिनल क्वांटिटी। फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला देखो चलो, इनटू 100। अब इंक्रीज कितने से हुआ है, 15 से, ओरिजिनल ब्रेड 60 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 15 1 जा 15। अच्छा यहाँ पे 6 और 15 तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 5 जा एंड 3 2 जा, 5 इंटू 10 50, 50 अपॉन 2 25। तो इंक्रीज इन ब्रेड्थ, अगर हमें एरिया मेंटेन करना है तो इंक्रीज इन ब्रेड्थ कितना होना चाहिए, 25% होना चाहिए। ओके, देखो अभी यहाँ पे मैंने 160 लिया है, इसके जगह पे आप एनी अदर कोई भी वैल्यू ले सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है। आप चाहो तो 500 लो, 1000, कुछ भी ले लो। बस एक रूल फॉलो करना है, लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और ब्रेड्थ कम होनी चाहिए। तो आप कोई भी नंबर यहाँ पर अज्यूम कर सकते हो। आपका जो फाइनल आंसर है, देखो हमारे लिए जो फाइनल आंसर है यहाँ पे परसेंटेज इंपॉर्टेंट, ये सेम रहेगा। बीच के कैलकुलेशंस बदल जाएंगे, ये कैलकुलेशन बदलेंगे, लेकिन ये जो 25% का जो है ना, ये सेम रहेगा। आप चाहो तो कोई भी नंबर लेकर आप ट्राई करके देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द प्राइस ऑफ राइस increased by 20%. As a result, a person can have 5 kg of rice for 600. What was the initial price of rice per kg? ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या अवेलेबल है, क्वेश्चन में हमें कहा कि प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 20%, राइस की प्राइस 20% से इंक्रीज होगी। एज अ रिजल्ट, इंक्रीज होने की वजह से, एज अ रिजल्ट मतलब इंक्रीज होने की वजह से, उसके बाद पर्सन कैन हैव 5 kg ऑफ राइस फॉर 600, 600 रुपीज़ में 5 kg लिया। और हमें पूछा है इनिशियल प्राइस, मतलब स्टार्टिंग की ओरिजिनल प्राइस पर केजी क्या है राइस के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 5, प्राइस, न्यू प्राइस पर केजी। अभी हमारे पास न्यू प्राइस अवेलेबल है, न्यू प्राइस पर केजी ये अवेलेबल है। अच्छा, न्यू प्राइस पर केजी कितना आएगा, तो 5 kg 600 में लिया है, तो 1 kg के लिए 600 अपॉन 5 रुपी 120, तो न्यू प्राइस पर केजी हो गया 120। हमें क्वेश्चन में कहा कि 20% से इंक्रीज हुआ है। अच्छा, अभी इंक्रीज के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, तो न्यू प्राइस इज इक्वल टू ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय, मैंने आपको बताया था कैसे करना है, इंक्रीज के लिए 20% है तो 100 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 100, इस तरीके से करते हैं हम। एक्स का मतलब कितने से इंक्रीज हो, 20 से, तो न्यू प्राइस हमारे लिए 120 है, ओल्ड प्राइस पता नहीं, इनटू 100 प्लस एक्स, 20% से इंक्रीज हुआ है दैट इज 20 अपॉन 100, ये आएगा 120। अब ये 100 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, तो 120 इंटू 100, 100 प्लस 20 120, ये आएगा डिवीजन में, इज इक्वल टू ओल्ड प्राइस दैट इज इनिशियल प्राइस। 120 120 कैंसिल, 100, एंड देयरफॉर ओल्ड प्राइस इज ₹100 पर केजी। ये आपकी ओल्ड प्राइस है, मतलब इनिशियल प्राइस है।
ये हो गया आपका आंसर। चलो अब इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। After availing two successive discounts of 20% each, माधवी paid ₹64 for a book। दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिले हैं 20% ईच, और माधवी ने कितना पेड किया? 64 फॉर अ बुक। इफ शी वुड हैव गॉट ओनली वन डिस्काउंट ऑफ 20%, हाउ मच एडिशनल अमाउंट वुड शी हैव पेड? देखो क्या कहा, इफ शी वुड हैव गॉट ओनली वन डिस्काउंट, अगर माधवी को सिर्फ एक डिस्काउंट मिलता 20% का, देन हाउ मच एडिशनल अमाउंट वुड शी हैव पेड? तो उसे कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, चलो तो अभी हमारे पास अमाउंट पेड कितनी है क्वेश्चन में? 64। सो एजम्पशन से सॉल्व करना पड़ेगा। लेट प्राइस ऑफ ए बुक इज इक्वल टू एक्स। प्राइस ऑफ ए बुक हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स। अब दो डिस्काउंट मिले हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट, करेक्ट। तो फर्स्ट डिस्काउंट माइनस करना है फर्स्ट डिस्काउंट। अच्छा, फर्स्ट डिस्काउंट 20% का है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? x इंटू 20 अपॉन 100, यह आएगा 0.2x। सो माइनस कर दो, तो x माइनस 0.2x कितना होता है? x के साथ कुछ नहीं तो 1 रहेगा, करेक्ट। सो x माइनस 0.2x ये हो जाएगा 0.8x। ये आएगा प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। अच्छा, हमें दो डिस्काउंट मिले हैं, सक्सेसिव कहा है, तो सेकेंड भी माइनस कर लेते हैं। सेकेंड डिस्काउंट अगेन 20%। अभी सेकेंड डिस्काउंट किस पर मिलेगा? ये 0.8 के ऊपर, इंटू 20 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल। 0.8 इंटू 2 किया तो 8 इंटू 2 16, 16 अपॉन 10, तो ये आना चाहिए 0.16x डिवाइडेड बाय 0.8 का मतलब होता है देखो अभी 0.8 माइनस 0.16 हमें करना है, हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, तो 80 माइनस 16 ये आएगा 64, तो 0.64 0.64x ये होगी हमारे लिए प्राइस पेड। प्राइस पेड क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली दिया है आफ्टर अवेलिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% ईच, माधवी पेड 64। दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिलने के बाद माधवी ने कितना पेड किया? पेड दिया है 64, ओके, दैट इज 0.64। तो 0.64x मस्ट बी इक्वल्स टू 64 रुपीज़। नाउ 0.64 राइट साइड में आएगा तो डिवीजन में, तो x इज इक्वल टू 64 अपॉन 0.64 विच इज इक्वल टू, पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो हम ऊपर 2 0 लगा सकते हैं, अपॉन 64, और अब 64 कैंसिल, ये आएगा 100। तो ओरिजिनल प्राइस हमारे लिए कितनी है? 100। अच्छा, हमारे लिए क्वेश्चन क्या है? अगर माधवी को सिर्फ एक डिस्काउंट मिलता तो वो कितना एक्स्ट्रा पेड करती? तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। अगर एक ही डिस्काउंट मिलता तो प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट क्या है? 0.8x, दैट इज 0.8 इंटू 100 विच इज 80 रुपीज, एंड देयरफॉर additional amount would have paid
हैव पेड इज इक्वल टू एडिशनल कितना देना पड़ेगा। देखो एक ही डिस्काउंट अगर मिलता तो उसको 80 रुपीज़ देने पड़ते, अभी उसने कितना दिया है 64, तो कितना एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा 16 रुपीज़। और ये आपका आंसर है। देखो मैं फिर से समझा देता हूँ, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले हैं तो 64 में बुक मिला। क्वेश्चन है सिर्फ एक डिस्काउंट मिलता तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट देने की ज़रूरत पड़ती। तो हमने क्या कैलकुलेट किया, ओरिजिनल प्राइस कैलकुलेट किया, फिर हमने फाइंड आउट किया कि आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट 0.8x है, आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट प्राइस कितना है 0.8x, दैट इज़ 80 रुपीज़। सिर्फ एक डिस्काउंट मिलता तो 80 रुपीज़ देने की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर बट ऑब्वियस एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी पेड हो करना पड़ेगा उसको, तो 80 माइनस 64 दैट इज़ 16 रुपीज़। ओके, अब आप ये आंसर नोट डाउन कर सकते हो। अगले सेशन में हम अगली एक्सरसाइज स्टडी करेंगे। आज हमने फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट सेशन में हमें स्टडी करना है कि प्रॉफिट और लॉस के कैलकुलेशन किस तरीके से किए जाता है। ओके, प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन हम अगले सेशन में स्टडी करेंगे। तो जल्द ही हम मिलते हैं। थैंक यू।